Hello, good morning to all the students. In my previous video, I told you about manure and fertilizer, and now today I will tell you about irrigation. Irrigation का मतलब होता है सिंचाई. Water is essential for growth of plants. अब देखो, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. The process of watering the plants in a field is known as irrigation. मतलब पौधे को पानी देना किसी भी खेत में या किसी भी फील्ड में, है ना, पौधे को पानी देना, ये प्रोसेस कहलाती है इरिगेशन. अब जो इरिगेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैनल से, वेल से, ट्यूबवेल से, इससे कंप्लीट होती है और इसी से होनी चाहिए. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम किसी भी क्रॉप को या किसी भी प्लांट को ज़्यादा वाटर दे देते हैं या कम वाटर दे देते हैं तो ये दोनों ही तरीके से उसके लिए हार्मफुल होता है. बिकॉज अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्रॉप को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. अब तुम पूछोगे मैम वाटर लॉगिंग क्या होता है, तो देखो मैं बता देती हूँ. एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप रिजल्ट इन ए कंडीशन ऑफ वाटर लॉगिंग. मतलब जब हम किसी भी क्रॉप को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो क्या होता है, वो पानी भर जाता है वहाँ पे, है ना. और उसके बाद क्या होता है कि उस प्लांट की रूट्स तक, है ना एयर पहुंच पाती है ना, और ना ही वो पानी अच्छे से वो सोख पाता है. तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है. ठीक है, समझ आ रहा है ना. अब मैं तुम्हें लॉजिंग के बारे में बताती हूँ. वो क्या होता है, समटाइम फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स accompanied by rains result in the fall of mature crop या प्लांट की बात है. क्या होता है कि कभी कभी जैसे बहुत तेज बहुत स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, मैच्योर जो प्लांट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. इसको हम बोलते हैं लॉजिंग, है ना. और इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और जो क्रॉप होती है वो बहुत ही पुअर तरीके की होती है. मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है, ख़राब क्वालिटी की होती है ना. और ये जैसे ज़्यादातर देखो क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनको कम पानी चाहिए, उसके एग्जांपल मैं बता देती हूँ. जैसे राइस, है ना, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, उसको कम ही पानी चाहिए होता है. अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है. अब देखो इरिगेशन के 2 मेथड हैं. एक तो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड है जो पहले के टाइम जब कैनल्स, लेक, वेल ये सब नहीं हुआ करते थे तब ये ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया करते थे. अब ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से हैं वो देखो. एक तो है राट, दूसरा है पुली सिस्टम, है ना, जिसको हम मोट भी बोलते हैं. पुली सिस्टम में वही खींच के, मतलब पहले रस्सी के द्वारा खींचा जाता था, उसके बाद पानी निकाला जाता था. राहत भी उसी तरीके से होता है. ये ऑक्सन से, मतलब बेल के द्वारा चलाया जाता है. ठीक है. देखो ये, फिर उसके बाद है चैन पंप, लीवर सिस्टम, ये सब जिसको हम ढेकली भी बोलते हैं. ठीक है. अब देखो ये सारे जो ट्रेडिशनल मेथड है मैं बता देती हूँ. मोट, राहत, चैन पंप और ये लास्ट अपना ढेकली. आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा. अब देखो मैं मॉडर्न इरिगेशन मेथड है. एक तो है स्प्रिंकलर, दूसरा है ड्रिप सिस्टम. अब स्प्रिंकलर में क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं मैं बताती हूँ. स्प्रिंकलर जो मेथड होता है इसमें क्या होता है, पानी के वेस्टेज को हम बचाते हैं. ड्रिप सिस्टम में भी यही है, हम ज़्यादा पानी जो गिरने से ये बचता है.
अब ये होते क्या हैं, कैसे यूज़ आता है वो मैं बताती हूँ। इट इज़ मोर इफेक्टिव ऑन अनइवन लैंड्स, मतलब ऐसी ज़मीन जो समतल नहीं होती है, अनइवन नहीं होती है, वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा यूज़ आता है। वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन लेस क्वांटिटी, और जहाँ पे पानी बहुत कम होता है वहाँ पे ये स्प्रिंकलर मेथड यूज़ आता है। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, एक नोजल लगा होता है ना, जिसे अपन फुहारा बोलते हैं ना, जैसे ये देखो ये लगा हुआ है ना, इस तरीके से फुहारा टाइप कुछ लगा होता है। ये क्या होता है, ये नोजल क्या करता है, ऊपर से मतलब चारों तरफ घूम जाता है, तो चारों तरफ घूमने की वजह से ये फुहारे की तरह काम करता है, और वो क्या करता है, खेतों में सारी जगह पानी पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है कि हर एक क्रॉप को पानी मिल जाता है और पानी का वेस्टेज भी कम होता है, तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी हमें नहीं होती। अब बात करते हैं हम ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस मेथड में वाटर का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर वाटरिंग गार्डन्स। अब देखो, मतलब किसी भी गार्डन को पानी देने के लिए ये मेथड बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आता है और बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। उसके अलावा ट्रीज, फ्रूट प्लांट्स, इन सबको भी पानी देने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। इट प्रोवाइड्स वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब क्या होता है इसमें, देखो ये इस तरीके ड्रिप सिस्टम, ये इस तरीके का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, ये एक जैसे कैनल की तरह बने होते हैं, ये आपस में जुड़े होते हैं, और इसमें क्या होता है, बूंद बूंद से ये पानी निकलता है ना। और इस तरीके से अगर हम जैसे पानी देते हैं ना जब भी प्लांट में, तो जो वाटर का वेस्टेज होता है वो कम होता है और पानी थोड़ा कम यूज में होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ आया होगा। अब जो होमवर्क है वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। ओके, स्टे होम and keep learning. Have a good day. Take care. Tata. Bye bye.